स्त्री 2 की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जो चंदेरी में एक नए आतंक पर केंद्रित है। सरकटा एक सिरहीन इकाई जो आधुनिकता को अपनाने वाली महिलाओं को निशाना बनाती है और उनका अपहरण करती है। कहानी तब एक निजी मोड़ लेती है जब बिट्टू पारशक्ति खुराना की प्रेमिका चिट्टी सरकटा के हमलों का शिकार हो जाती है। रुद्र पंकज त्रिपाठी को मिले एक पत्र में चंदेरी पुराण के गुम हुए पन्ने हैं, जिसने पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुरागों का उपयोग करते हुए विक्की राजकुमार राव बिट्टू और जन अभिषेक बनर्जी सरकटा का पता लगाने और उसके आतंक के राज को खत्म करने के मिशन पर निकलते हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की मदद मिलती है, जिसका इस किस्त में भी नाम नहीं बताया गया है। राजकुमार राव एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में हैं। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के दमदार सहयोग के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के रूप में अपनी चमक जारी रखी, अपने मजाकिया वन लाइनर्स और बेहतरीन शुद्ध हिंदी के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्क्रीन प्ले हर किरदार को सुर्खियों में जाने का मौका देता है, जिससे वे सभी अलग नजर आते हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर का किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा, क्योंकि वह कभी-कभार ही दिखाई देती है और कुछ दिलचस्प बातें जोड़ने के अलावा वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। एक बेहतरीन पल वह है जब सरकटा अपना जना का पीछा करता है, जो पंकज त्रिपाठी के किरदार के साथ सवार है। जना उस सिरहीन प्राणी को शराब पिलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे सरकटा की मुस्कुराहट की एक नई झलक मिलती है। और हाईलाइट राजकुमार राव द्वारा रेमा के कैम्पबेल डाउन का मज़ेदार गायन है। यह फिल्म हंसी से भरपूर है और हॉरर कॉमेडी के लिए सभी सही नोट्स पर खड़ी उतरती है। हालांकि भाग में पटकथा ढीली लगने लगती है, जैसे कि निर्माता जल्दबाजी में थे और उनके पास कोई आइडिया नहीं था। अक्षय कुमार और अरुण धवन की अचानक विशेष उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है, जबकि अक्षय का किरदार कथानक को एक नई दिशा में ले जाता है। यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जोड़ी गई थी, या शायद एक साझा स्त्री भेड़िया ब्रह्मांड के निर्माण का संकेत देती है। गति जल्दबाजी लगती है और कोई चाहता है कि लेखकों ने फिल्म के इस हिस्से पर अधिक ध्यान दिया होता। इसके बावजूद स्त्री 2 भरपूर मनोरंजन देती है और अमर कौशिक एक बार फिर निर्देशन में बेहतरीन हैं। फिल्म में मूल की ऊर्जा और आकर्षण बरकरार है, एक चतुर पटकथा के साथ जो एक नया मोड़ लाती है। चंदेरी में एक बार फिर एक भयावह शक्ति का आतंक
है क्योंकि शहर की महिलाओं को एक सिरहीन शक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिया जाता है। विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र एक बार फिर बुराई का सामना करने और उसे हराने के लिए एकजुट होते हैं। हॉरर कॉमेडी एक चुनौतीपूर्ण शैली है, लेकिन स्त्री 2 के निर्माताओं ने एक बार फिर उसे बखूबी निभाया है। इस सीक्वल में पहली फिल्म के सभी आकर्षण बरकरार है, विचित्र छोटे शहर के माहौल से लेकर विलक्षण किरदारों और उसके लोगों की सादगी तक। इन तत्वों को एक विजयी सूत्र के रूप में सहजता से मिश्रित किया गया है। सीक्वल अक्सर मुश्किल होते हैं, लेकिन चतुर स्क्रिप्ट मूल कथानक को पलट देती है। जबकि स्त्री ने पहली फिल्म में पुरुषों का अपहरण किया था, इस बार एक पुरुष खलनायक सर्कटा महिलाओं को आतंक और अपहरण करता है। पहले से ही उपस्थित स्थापित पात्रों के साथ कहानी सीधे एक्शन में उतरती है। एक तेज-तर्रार चुस्त पटकथा पेश करती है जो दर्शकों को बांधे रखती है, जिसे शीर्ष रूप में मजबूत कलाकारों की टुकड़ी द्वारा बल दिया जाता है। स्त्री 2 की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जो चंदेरी में एक नए आतंक पर केंद्रित है। सर्कटा एक सिरहीन इकाई जो आधुनिकता को अपनाने वाली महिलाओं को निशाना बनाती है और उनका अपहरण करती है। कहानी तब एक निजी मोड़ लेती है जब बिट्टू अपार शक्ति खुराना की प्रेमिका चिट्टी सर्कटा के हमलों का शिकार हो जाती है। रुद्र पंकज त्रिपाठी को मिले एक पत्र में चंदेरी पुराण के गुम हुए पन्ने हैं, जिसने पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुरागों का उपयोग करते हुए विक्की, राजकुमार राव, बिट्टू और जैन अभिषेक बनर्जी सर्कटा का पता लगाने और उसके आतंक के राज को खत्म करने के मिशन पर निकलते हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की मदद मिलती है, जिसका इस किस्त में भी नाम नहीं बताया गया है। राजकुमार राव एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में हैं। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के दमदार सहयोग के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म हाउस दी है। पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के रूप में अपनी चमक जारी रखी है। अपने मजाकिया वन-लाइनर्स और बेहतरीन शुद्ध हिंदी के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्क्रीन प्ले हर किरदार को सुर्खियों में लाने का मौका देता है, जिससे वे सभी अलग नजर आते हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर का किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा, क्योंकि वह कभी-कभार ही दिखाई देती है और कुछ दिलचस्प बातें जोड़ने के अलावा वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। एक बेहतरीन पल वह है जब सर्कटा जना का पीछा करता है तो पंकज त्रिपाठी के किरदार के साथ सवार है। जना उस सिरहीन प्राणी को शराब पिलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे सर्कटा का मुस्कुराहट की एक झलक मिलती है। एक और हाईलाइट राजकुमार राव द्वारा रेमा के कैम्पबेल डाउन का मजेदार गायक है।
यह फिल्म हंसी से भरपूर है और हॉरर कॉमेडी के लिए सभी सही नोट्स पर खरी उतरती है। हालांकि दूसरे भाग में पटकथा ढीली लगती है, जैसे कि निर्माता जल्दबाजी में थे और उन्हें पास कोई आइडिया नहीं था। अक्षय कुमार और अरुण धवन की अचानक विशेष उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है, जबकि अक्षय का किरदार कथानक को एक नई दिशा में ले जाता है और यह स्पष्ट कि उनकी भूमिका अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जोड़ी गई है या शायद एक साझा स्त्री भेड़िया ब्रह्मांड के निर्माण का संकेत देती है। गति जल्दबाजी लगती है और कोई चाहता है कि लेखकों ने फिल्म के इस हिस्से पर अधिक ध्यान दिया होता। इसके बावजूद स्त्री 2 भरपूर मनोरंजन देती है और अमर कौशिक एक बार फिर निर्देशन में बेहतरीन है। फिल्म में मूल की ऊर्जा और आकर्षण बरकरार है, एक चतुर पटकथा के साथ जो एक नया मोड़ लाती है। चंदेरी में एक बार फिर एक भयावह शक्ति का आतंक है, क्योंकि शहर की महिलाओं को एक सिरहीन शक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिया जाता है। विक्की, जन्ना, बिट्टू और रुद्र एक बार फिर बुराई का सामना करने और उसे हराने के लिए एकजुट होते हैं। हॉरर कॉमेडी एक चुनौतीपूर्ण शैली है, लेकिन स्त्री 2 के निर्माताओं ने एक बार फिर इसे बखूबी निभाया है। इस सीक्वल में पहली फिल्म के सभी आकर्षण बरकरार है। विचित्र छोटे शहर के माहौल से लेकर विलक्षण किरदारों और उसके लोगों की सादगी तक, इन तत्वों को एक विजयी सूत्र के रूप में सहजता से मिश्रित किया गया है। सीक्वल अक्सर मुश्किल होते हैं, लेकिन चतुर स्क्रिप्ट मूल कथानक को पलट देती है। जबकि स्त्री ने पहली फिल्म में पुरुषों का अपहरण किया था, इस बार एक पुरुष खलनायक सरकटा महिलाओं को आतंकित और अपहरण करता है। पहले से ही स्थापित पात्रों के साथ कहानी सीधे एक्शन में उतरती है। एक तेज तरार चुस्त पटकथा पेश करती है जो दर्शकों को बांधे रखती है, जिसे शीर्ष रूप में मजबूत कलाकारों की टुकड़ी द्वारा बल दिया जाता है। स्त्री 2 कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जो चंदेरी में एक नए आतंक पर केंद्रित है। सरकटा एक सिरहीन इकाई जो आधुनिकता को अपनाने वाली महिलाओं को निशाना बनाती है और उनका अपहरण करती है। कहानी तब एक निजी मोड़ लेती है जब बिट्टू, अपार शक्ति खुराना की प्रेमिका चिट्टी, सरकटा के हमलों का शिकार हो जाती है। रुद्र पंकज त्रिपाठी को मिले एक पत्र में चंदेरी पुराण के गुम हुए पन्ने हैं, जिसने पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुरागों का उपयोग करते हुए विक्की, राजकुमार राव, बिट्टू और जन अभिषेक सरकटा का पता लगाने और उसका आतंक के राज को खत्म करने के मिशन पर निकलते हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की मदद मिलती है, जिसका इस किस्त में भी नाम नहीं बताया गया है। राजकुमार राव एक बार फिर
फिर बेहतरीन फॉर्म में है। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के दमदार सहयोग के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म हाउस दी है। पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के रूप में अपनी चमक जारी रखी है। अपने मजाकिया वन लाइनर और बेहतरीन शुद्ध हिंदी के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्क्रीन प्ले हर किरदार को सुर्खियों में लाने का मौका देती है, जिससे वे सभी अलग नजर आते हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर का किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा, क्योंकि वह कभी-कभार ही दिखाई देती है और कुछ दिलचस्प बातें जोड़ने के अलावा वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। एक बेहतरीन पल वह है जब सरकटा चना का पीछा करता है, जो पंकज त्रिपाठी के किरदार के साथ सवार है। जना उस सिरहीन प्राणी को शराब पिलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे सरकटा की मुस्कुराहट की एक झलक मिलती है। और हाइलाइट राजकुमार राव द्वारा रेमा के कैम्पबेल डाउन का मजेदार गायन है। इस फिल्म हंसी से भरपूर और हॉरर कॉमेडी के लिए सभी सही नोट्स पर खड़ी उतरती है। हालांकि दूसरे भाग में पटकथा ढीली लगने लगती है, जैसे कि निर्माताओं जल्दबाजी में थे और उनके पास कोई आइडिया नहीं था। अक्षय कुमार और अरुण धवन की अचानक विशेष उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि अक्षय का किरदार कथानक को एक नई दिशा में ले जाता है। यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जोड़ी गई थी। यह शायद साझा स्त्री भेड़िया ब्रह्मांड के निर्माण का संकेत देती है। गति जल्दबाजी लगती है और कोई चाहता है कि लेखकों ने फिल्म के इस हिस्से पर अधिक ध्यान दिया होता। इसके बावजूद स्त्री 2 भरपूर मनोरंजन देती है और अमर कौशिक एक बार फिर निर्देशन में बेहतरीन है। फिल्म में मूल की ऊर्जा और आकर्षण बरकरार है, एक चतुर पटकथा के साथ जो एक नया मोड़ लाती है। चंदेरी में एक बार फिर भयावह अशक्ति का आतंक है, क्योंकि शहर की महिलाओं को एक सिरहीन शक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिया जाता है। विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र एक बार फिर बुराई का सामना करने और उसे हराने के लिए एकजुट होते हैं। हॉरर कॉमेडी एक चुनौतीपूर्ण शैली है, लेकिन स्त्री 2 के निर्माताओं ने एक बार फिर इसे बखूबी निभाया है। इस सीक्वल में पहली फिल्म के सभी आकर्षण बरकरार है। विचित्र छोटे शहर के माहौल से लेकर विलक्षण किरदारों और उसके लोगों की सादगी तक, इन तत्वों को एक विजयी सूत्र के रूप में सहजता से मिश्रित किया गया है। सीक्वल अक्सर मुश्किल होते हैं, लेकिन चतुर स्क्रिप्ट मूल कथानक को पलट देती है। जबकि स्त्री ने पहली फिल्म में पुरुषों का अपहरण किया था, इस बार एक पुरुष खलनायक सरकटा महिलाओं को आतंकित और अपहरण करता है। पहले से ही रहस्य स्थापित पात्रों के साथ कहानी सीधे एक्शन में उतरती है। एक तेज तर्रार चुस्त पटकथा पेश करती है जो दर्शकों को बांधे रखती है, जिससे सिर रूप में
मजबूत कलाकारों की टुकड़ी द्वारा बल दिया जाता है। स्त्री 2 की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जो चंदेरी में एक नए आतंक पर केंद्रित है। सरकटा एक सिरहीन इकाई जो आधुनिकता को अपनाने वाली महिलाओं को निशाना बनाती है और उनका अपहरण करती है। कहानी जब एक निजी मोड़ लेती है, तब बिट्टू अपार शक्ति खुराना की प्रेमिका चिट्टी सरकटा के हमलों का शिकार हो जाती है। रुद्र पंकज त्रिपाठी को मिले एक पत्र में चंदेरी पुराण के गुम हुए पन्ने हैं, जिसने पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुरागों का उपयोग करते हुए विक्की राजकुमार राव, बिट्टू और जन अभिषेक बनर्जी सरकटा का पता लगाने और उसके आतंक के राज को खत्म करने के मिशन पर निकलते हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की मदद मिलती है, जिसका इस किस्त में भी नाम नहीं बताया गया है। राजकुमार राव एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में हैं। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के दमदार सहयोग के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन फार्महाउस दी है। पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के साथ के रूप में अपनी चमक जारी रखी है। अपने मजाकिया वन लाइनर्स और बेहतरीन शुद्ध हिंदी के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्क्रीन प्ले हर किरदार को हालांकि श्रद्धा कपूर का किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा, क्योंकि वह कभी कभार ही दिखाई देती है और कुछ दिलचस्प बातें जोड़ने के अलावा वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। एक बेहतरीन पल वह है जब सरकटा जना का पीछा करता है तो पंकज त्रिपाठी के किरदार में के साथ सवार है। जना उस सिरहीन प्राणी को शराब पिलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे सरकटा की मुस्कुराहट की एक झलक मिलती है। और हाईलाइट राजकुमार राव द्वारा रेमा के कैम्पबेल डाउन का मज़ेदार गायन है। यह फिल्म हंसी से भरपूर है और हॉरर कॉमेडी के लिए सभी सही नोट पर खरी उतरती है। हालांकि दूसरे भाग में पटकथा ढीली लगने लगती है, जैसे कि निर्माता जल्दबाजी में थे और उनके पास कोई आइडिया नहीं था। अक्षय कुमार और अरुण धवन की अचानक विशेष उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है, जबकि अक्षय का किरदार कथानक को एक नई दिशा में ले जाता है। यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जोड़ी गई थी, या एक साझा स्त्री भेड़िया ब्रह्मांड के निर्माण का संकेत देती है। गति जल्दबाजी लगती है और कोई चाहता है कि लेखकों ने फिल्म के इस हिस्से पर अधिक ध्यान दिया होता। इसके बावजूद स्त्री 2 भरपूर मनोरंजन देती है और अमर कौशिक एक बार फिर निर्देशन में बेहतरीन है। फिल्म में मूल की ऊर्जा और आकर्षण बरकरार है, एक चतुर पटकथा के साथ जो एक नया मोड़ लाती है। चंदेरी में एक बार फिर एक भयावह शक्ति का आतंक है, क्योंकि शहर की महिलाओं को एक सिरहीन शक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिया जाता है। विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र एक बार फिर बुराई का सामना करने और उसे हराने के लिए एकजुट होते हैं।
हॉरर कॉमेडी एक चुनौतीपूर्ण शैली है, लेकिन स्त्री 2 के निर्माताओं ने एक बार फिर इसे बखूबी निभाया है। इस सीक्वल में पहली फिल्म के सभी आकर्षण बरकरार है। विचित्र छोटे शहर के माहौल से लेकर विलक्षण किरदारों और उसके लोगों की सादगी तक, इन तत्वों को एक विजयी सूत्र के रूप में सहजता से मिश्रित किया गया है। सीक्वल अक्सर मुश्किल होते हैं, लेकिन चतुर स्क्रिप्ट मूल कथानक को पलट देती है। जबकि स्त्री ने पहली फिल्म में पुरुषों का अपहरण किया था, इस बार एक पुरुष खलनायक सरकटा महिलाओं को आतंकित और अपहरण करता है। पहले से ही स्थापित पात्रों के साथ कहानी सीधे एक्शन में उतरती है, एक तेज-तर्रार चुस्त पटकथा पेश करती है जो दर्शकों को बांधे रखती है, जिसे शीर्ष रूप में मजबूती कलाकारों की टुकड़ी द्वारा बल दिया जाता है। स्त्री 2 की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जो चंदेरी में एक नए आतंक पर केंद्रित है। सरकटा एक सिरहीन इकाई जो आधुनिकता को अपनाने वाली महिलाओं को निशाना बनाती है और उनका अपहरण करती है। कहानी तब एक निजी मोड़ लेती है जब बिट्टू अपार शक्ति खुराना की प्रेमिका चिट्टी सरकटा के हमलों का शिकार हो जाती है। रुद्र पंकज त्रिपाठी को मिले एक पत्र में चंदेरी पुराण के गुम हुए पन्ने हैं, जिसने पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सुरागों का उपयोग करते हुए विक्की राजकुमार राव, बिट्टू और जन अभिषेक बनर्जी सरकटा का पता लगाने और उसके आतंक के राज को खत्म करने के मिशन पर निकलते हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की मदद मिलती है, जिसका इस किस्त में भी नाम नहीं बताया गया है। राजकुमार राव एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में हैं। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के दमदार सहयोग के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के रूप में अपनी चमक जारी रखी है। अपने मजाकिया वन लाइनर्स और बेहतरीन शुद्ध हिंदी के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्क्रीन प्ले हर किरदार को सुर्खियों में लाने का मौका देता है, जिससे वे सभी अलग नजर आते हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर का किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा, क्योंकि वह कभी-कभार ही दिखाई देती है और कुछ दिलचस्प बातें जोड़ने के अलावा वह ज़्यादा कुछ नहीं करती है। एक बेहतरीन पल वह है जब सरकटा जना का पीछा करता है, जो पंकज त्रिपाठी के किरदार के साथ सवार है। जना उस सिरहीन प्राणी को शराब पिलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे सरकटा की मुस्कुराहट की एक झलक मिलती है। एक और हाईलाइट राजकुमार राव द्वारा ड्रामा के कैमल डाउन का मज़ेदार गायन है। यह फिल्म हंसी से भरपूर है और हॉरर कॉमेडी के लिए भी सही नोट पर खड़ी उतरती है। हालांकि दूसरे भाग में पटकथा ढीली लगने लगती है, जैसे कि निर्माता जल्दबाजी में थे और उनके पास कोई आइडिया नहीं था। अक्षय कुमार और अरुण धवन की अचानक विशेष उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि जबकि अक्षय का किरदार कथानक को एक नई दिशा में ले जाता है, यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जोड़ी गई थी, या शायद साझा स्त्री भेड़िया ब्रह्मांड के निर्माण का संकेत देती है। गति जल्दबाजी लगती है और कोई चाहता है कि लेखकों ने फिल्म
के इस हिस्से पर अधिक ध्यान दिया होता। इसके बावजूद स्त्री 2 भरपूर मनोरंजन देती है और अमर कौशिक एक बार फिर निर्देशन में बेहतरीन है। फिल्म में मूल की ऊर्जा और आकर्षण बरकरार है, एक चतुर पटकथा के साथ जो एक नया मोड़ लाती है। चंदेरी में एक बार फिर एक भव्य शक्ति का आतंक है, क्योंकि शहर की महिलाओं को एक सिरहीन शक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिया जाता है। विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र एक बार फिर बुराई का सामना करने और उसे हराने के एकजुट होते हैं। हॉरर कॉमेडी एक चुनौती शैली है, लेकिन स्त्री 2 के निर्माताओं ने एक बार फिर इसे बखूबी निभाया है। इस सीक्वल में पहली फिल्म के सभी आकर्षण बरकरार है। विचित्र छोटे शहर के माहौल से लेकर दिलचस्प किरदारों और उसके लोगों की सादगी तक, इन तत्वों को एक विजयी सूत्र के रूप में सहजता से मिश्रित किया गया है। सीक्वल अक्सर मुश्किल होते हैं, लेकिन चतुर स्क्रिप्ट मूल कथानक को पलट देती है। जबकि स्त्री ने पहली फिल्म में पुरुषों का अपहरण किया था, इस बार एक पुरुष खलनायक सरकटा महिलाओं को आतंकित और अपहरण करता है। पहले से ही स्थापित पात्रों के साथ कहानी सीधे एक्शन में उतरती है, एक तेज तर्रार चुस्त पटकथा पेश करती है जो दर्शकों को बांधे रखती है, जिसे शीर्ष रूप में मजबूती कलाकारों की टुकड़ी द्वारा बल दिया जाता है। स्त्री 2 की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जो चंदेरी में एक नए आतंक का केंद्रित है। सरकटा एक सिरहीन इकाई जो आधुनिकता को अपनाने वाली महिलाओं को निशाना बनाती है और उनका अपहरण करती है। कहानी तब एक निजी मोड़ लेती है जब बिट्टू अपार शक्ति खुराना की प्रेमिका चिट्टी सरकटा के हमलों का शिकार हो जाती है। रुद्र पंकज त्रिपाठी को मिले एक पत्र में चंदेरी पुराण के गुम हुए पन्ने हैं, जिसने पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुरागों का उपयोग करते हुए विक्की, राजकुमार राव, बिट्टू और जना अभिषेक बनर्जी सरकटा का पता लगाने और उसके आतंक के राज को खत्म करने के मिशन पर निकलते हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की मदद मिलती है, जिसका इस किस्त में भी नाम नहीं बताया गया है। राजकुमार राव एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में हैं। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के दमदार सहयोग के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के रूप में अपनी चमक जारी रखी है। अपने मजाकिया वन लाइनर्स और बेहतरीन शुद्ध हिंदी के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्क्रीन प्ले हर किरदार को सुर्खियों में लाने का मौका देता है, जिससे वे सभी अलग नजर आते हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर का किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा, क्योंकि वह अब कभी कभार ही दिखाई देती है और कुछ दिलचस्प बातें जोड़ने के अलावा वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। एक बेहतरीन पल वह है जब सरकटा जना का पीछा करता है, जो पंकज त्रिपाठी के किरदार के साथ सवार है। जना उस सिरहीन प्राणी को शराब पिलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे सरकटा ही की मुस्कुराहट की एक झलक मिलती है। एक और हाईलाइट राजकुमार राव द्वारा रेमा के कैम्बल डाउन का मज़ेदार गायन है। यह फिल्म हंसी से भरपूर है और हॉरर कॉमेडी के लिए सभी सही नोट पर खड़ी उतरती है। हालांकि दूसरे भाग में पटकथा ढीली लगने
लगती है, जैसे कि निर्माता जल्दबाजी में थे और उनके पास कोई आइडिया नहीं था। अक्षय कुमार और अरुण धवन की अचानक विशेष उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है, जबकि अक्षय का किरदार कथानक को एक नई दिशा में ले जाता है। यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जोड़ी गई है, या शायद एक साझा स्त्री भेड़िया ब्रह्मांड के निर्माण का संकेत देती है। गति जल्दबाजी लगती है और कोई चाहता है कि लेखकों ने फिल्म के इस हिस्से पर अधिक ध्यान दिया होता। इसके बावजूद स्त्री 2 भरपूर मनोरंजन देती है और अमर कौशिक एक बार फिर निर्देशक के रूप निर्देशन में बेहतरीन है। फिल्म के मूल की ऊर्जा और आकर्षण बरकरार है, एक चतुर पटकथा के साथ जो एक नया मोड़ लाती है। चंदेरी में एक बार फिर एक भव्य शक्ति का आतंक है, क्योंकि शहर की महिलाओं को एक सिरहीन शक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिया जाता है। विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र एक बार फिर बुराई का सामना करने और उसे हराने के लिए एकजुट होते हैं। हॉरर कॉमेडी एक चुनौतीपूर्ण शैली है, लेकिन स्त्री 2 के निर्माताओं ने एक बार फिर इसे बखूबी निभाया है। इस सीक्वल में पहली फिल्म के सभी आकर्षण बरकरार है, विचित्र छोटे शहर के माहौल से लेकर बिलचर किरदारों और उसके लोगों की सादगी तक, इन तत्वों को एक विजयी सूत्र के रूप में सहजता से मिश्रित किया गया है। सीक्वल अक्सर मुश्किल होते हैं, लेकिन चतुर स्क्रिप्ट मूल कथानक को पलट देती है। जबकि स्त्री ने पहली फिल्म में पुरुषों का अपहरण किया था, इस बार एक पुरुष खलनायक सरकटा महिलाओं को आतंकित और अपहरण करता है। पहले से ही स्थापित पात्रों के साथ कहानी सीधे एक्शन में उतरती है, एक तेज तर्रार चुस्त पटकथा पेश करती है जो दर्शकों को बांधे रखती है, जिसे शीर्ष रूप में मजबूत कलाकारों की टुकड़ी द्वारा बल दिया जाता है। स्त्री 2 की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जो चंदेरी में एक नए आतंक पर केंद्रित है। सरकटा एक सिरहीन इकाई जो आधुनिकता को अपनाने वाली महिलाओं को निशाना बनाती है और उनका अपहरण करती है। कहानी तब एक निजी मोड़ लेती है जब बिट्टू अपार शक्ति खुराना की प्रेमिका चिट्टी सरकटा के हमलों का शिकार हो जाती है। रुद्र पंकज त्रिपाठी को मिले एक पत्र में चंदेरी पुराण के गुम हुए पन्ने हैं, जिसने पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुरागों का उपयोग करते हुए विक्की राजकुमार राव, बिट्टू और जन अभिषेक बनर्जी सरकटा का पता लगाने और उसके आतंक के राज को खत्म करने के लिए मिशन पर निकलते हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की मदद मिलती है, जिसका इस किस्त में भी नाम नहीं बताया गया है। राजकुमार राव एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में है। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के दमदार सहयोग के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। पंकज त्रिपाठी ने रुद्र के रूप में अपनी चमक जारी रखी है, अपने मजाकिया वन लाइनर्स और बेहतरीन शुद्ध हिंदी के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्क्रीन प्ले हर किरदार को सुर्खियों में लाने का मौका देती है, जिससे वे सभी अलग नजर आते हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर का किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा, क्योंकि वह कभी कभार ही दिखाई देती है और कुछ दिलचस्प बातें जोड़ने के अलावा वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। एक बेहतरीन पल वह है जब सरकटा जना का पीछा करता है,
जो पंकज त्रिपाठी के किरदार के साथ सवार है। जना उस सिरहीन प्राणी को शराब पिलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे सरकटा की मुस्कुराहट की एक झलक मिलती है। और हाईलाइट राजकुमार राव द्वारा रेमा के कैम्पबेल डाउन का मज़ेदार गायन है। यह फिल्म हंसी से भरपूर है और हॉरर कॉमेडी के लिए सभी सही नोट्स पर खड़ी उतरती है। हालांकि दूसरे भाग में पटकथा ढीली लगने लगती है, जैसे कि निर्माता जल्दबाजी में थे और उनके पास कोई आइडिया नहीं था। अक्षय कुमार और अरुण धवन की अचानक विशेष उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि जबकि अक्षय का किरदार कथानक को एक नई दिशा में ले जाता है, यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जोड़ी गई थी। यह शायद एक साझा स्त्री भेड़िया ब्रह्मांड के निर्माण का संकेत देती है। गति जल्दबाजी लगती है और कोई चाहता है कि लेखकों ने फिल्म के इस हिस्से पर अधिक ध्यान दिया होता। इसके बावजूद स्त्री 2 भरपूर मनोरंजन देती है। और अमर कौशिक एक बार फिर निर्देशक में बेहतरीन है। फिल्म में मूल की ऊर्जा और आकर्षण बरकरार है। एक चतुर पटकथा